जय माँ काली। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में मैंने 2026 में चलने वाले हर एक युद्ध के बारे में डिस्कस किया था। आज जानेंगे हमारे देश इस कंडीशन में क्या क्या स्टेप ले रहे हैं ताकि हम लोग सेफ रह सकें। मिडिल ईस्ट का युद्ध ग्लोबली ये बहुत बड़ा क्राइसिस का इशू है, ऑयल का क्राइसिस है। इसमें से सबसे बड़ा सवाल उठकर ये आता है, क्या इंडिया इस सिचुएशन में क्या कर रहा है? क्या हम सेफ है? क्या गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप ले लिए हैं? आज के वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा इंडिया के रियल एक्शन जो ग्राउंड पर लिए गए हैं बिना किसी फिल्टर के। सो वॉच टिल द एंड। पहला जो स्टेप है वो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग। पीएम ने कैबिनेट कमेटी ने सिक्योरिटी मीटिंग बिठाई थी और वो मीटिंग में कुछ डिस्कस हुआ देश की सिक्योरिटी के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड एंड सिटीजन सेफ्टी के ऊपर इस ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ऑल पार्टी मीटिंग्स भी हुए जहां अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया था अब इस क्राइसिस के टाइम में। मतलब हमारे गवर्नमेंट फुल्ली अलर्ट मोड में है। दूसरा, फ्यूल एंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। इंडिया ने 60 दिन का ऑयल एंड फ्यूल स्टॉक सिक्योर कर दिया है। मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए 40 प्लस कंट्री से ऑयल सोर्सिंग कर रहा है इंडिया। अभी इंडिया 40 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा देश से ऑयल ले रहा है, तो टेंशन का बात नहीं है। एलपीजी इंपोर्ट्स ऑल्टरनेटिव कंट्रीज से अरेंज किया गया है। जितना भी कोल प्लांट्स था उन लोगों को फिर से ऑर्डर दिया गया है, आप लोग अभी इस क्राइसिस के टाइम में आप कोल निकालो। पेट्रोल, डीजल, गैस स्टोरेज, इस सब चीज़ों को, गैस का क्राइसिस, इस सब को अवॉइड करने का फुल रेडी है हमारा गवर्नमेंट। इंडियन नेवी ने अरबन सी और गल्फ और ओमान में शिप डिप्लॉय कर दिया है गाइस। इंडियन ऑयल टैंकर्स और शिप्स को भी प्रोटेक्ट कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। इंडिया अपने ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है। चौथा, 3,70,000 इंडियंस को सेफली वापस ले लिया गया है मिडिल ईस्ट से। ईरान से भी स्टूडेंट्स और सिटीजन्स को सेफली इवाकुएट किया गया है। गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लोगों की सेफ्टी। पांचवा, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। इंडिया ने किसी साइड डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, किसी के पक्ष में इंडिया ने कुछ बात नहीं किया। पीस और सीज फायर की अपील किया है इंडिया ने। सऊदी, इसराइल, गल्फ का जो लीडर है वो डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात किया है। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव किया। युद्ध से घुसने के पहले ही इंडिया युद्ध को ख़त्म करने का सोच रहा है। छठा, एनर्जी डेटा इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी। ऑयल एंड गैस का जो डेटा है वो नेशनल सिक्योरिटी कैटेगरी है, वो डाल दिया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है ताकि एलपीजी और ऑयल का कोई ब्लैक मार्केट ना हो सके। सातवां, मिलिट्री मॉनिटाइजेशन चल रहा है। कॉम्पैक्ट ड्रोन्स के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है। एआई, साइबर वारफेयर और मॉडर्न टेक पावर को भी फोकस दिया गया है। डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है इंडिया। फ्यूचर वर्क के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रहा है इंडिया में। डिफेंस का अभी जो रिकॉर्डेड बजट है वो 7.85 लाख करोड़ है। 8, अल्टरनेटिव एनर्जी एंड बैकअप प्लानिंग। एलपीजी शॉर्टेज अवॉइड करने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल्स प्रमोट कर रहे हैं हमारा इंडिया। सोलर, विंड और बैटरी से चलने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा इंडिया फोकस कर रहे हैं उसमें। तो इंडिया लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है गाइज। मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल, ये बात आप सभी लोग ध्यान देकर सुनना गाइज। गवर्नमेंट ने फेक न्यूज़ को डिलेबोरेट करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितने भी फेक र्यूमर्स जितने भी आएगा वो आपके लिए भी हानिकारक है, गवर्नमेंट के लिए भी हानिकारक है। र्यूमर्स से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। पब्लिक पैनिक को अवॉइड करने के लिए ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन दिया गया है। 10, इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस बूस्ट। आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी को हाई अलर्ट पे भेजा गया है।
सैटेलाइट सर्वेलेंस चल रहे हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एनिमी एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स। मतलब इंडिया ब्लाइंड नहीं है, हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है। एयर स्पेस एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी टाइट, मेजर एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी लेवल हाई कर दिया गया है। सेंसिटिव एयर रूट्स पर मॉनिटरिंग चल रहा है। नो फ्लाई जोन्स और रेस्ट्रिक्टेड एरिया को भी इंडिया ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रेटजी बना रहा है। तो इकोनॉमी, रुपये को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। शेयर मार्केट क्रैश हो गया है, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए और क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे आरबीआई के साथ गवर्नर से मीटिंग हुआ। जो आरबीआई का प्रेसिडेंट है वो कर रहा है वार के टाइम, ताकि इकोनॉमी का कोई क्राइसिस ना हो सके। डिफेंस में प्रोडक्शन हाई कर दिया गया है। मिसाइल, एमोनेशंस और वेपन्स का जितना भी हो सके हमारे देश में बन सके, इससे ज़्यादा पैसा कम लगेगा, टैक्स भी कम लगेगा। इंपोर्ट डिपेंडेंसी को इंडिया ख़त्म कर रहा है। इंडिया स्वदेशी को अपना रहा है। युद्ध हो या ना हो, लेकिन इंडिया दिन के दिन सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। 14, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। बॉर्डर्स पे हमारे देश का वीर जो जवान है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। स्पेशली जो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर है, वो लोग है ही, पाकिस्तान तो है ही कुत्ते के जात, वो लोग करते हैं, खलबली मचाते हैं कभी कभी, लेकिन हमारे देश के जवान मुंह तर जवाब दे रहे हैं। गाइस, फायर ना हो इतना कोशिश कर रहे हैं हमारे जवान, अगर होगा तो हमारे जवान बैठे नहीं रहेंगे, वो लोग ही जवाब दे देंगे। ठीक है, हम लोग को ज़्यादा सोचने का नहीं है। 15, हमारा देश का जो एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम्स है वो स्टैंड बाय सिचुएशन पे है। इमरजेंसी हर परिसेवा को हमारे देश ने एक्टिवेट करके रखे हैं। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है। एक आर्मी तक ही सीमित नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे सिविलियंस की भी जान जा सकते हैं। ये सोच के हमारे गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट जोन पे भेज दिया है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स और डिफेंस सिस्टम को हैक प्रूफ बना दिया गया है। अभी हमारे इंडिया पर जो इतना साइबर सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग हो गया कि गवर्नमेंट वेबसाइट और जितने भी डिफेंस सेक्टर के वेबसाइट्स है इजी टीम पॉसिबल है। मॉडर्न वार साइबर वार भी हो सकता है गाइस। 17, फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। राइस, व्हीट, मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी इंडिया स्टॉक कर रहा है। पब्लिक को शॉर्टेज फील ना हो, इसीलिए हमारे देश बहुत ज़्यादा स्टेप ले रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादा सोचने का नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा गाइस। 18, अल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स आइडेंटिटी कर दिया गया है। यूरोप, रसिया और अफ्रीका से भी के साथ भी हम लोग का ट्रेड होता है। वहाँ से भी हम लोगों का जितने भी सामान इंडिया आता है वो लोग आएगा। उसमें एक रोड बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरा बहुत सारा रूट है जो इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी एक्टिव है। फ्रेंडली कंट्रीज के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रहा है। इंडिया अकेला नहीं है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क है इंडिया के साथ। 20, गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी पावर्स एक्टिविटीज करने का प्लान रेडी है। इंडिया सिक्योरिटीज लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कर दिया गया है। क्रिटिकल सेक्टर्स में को प्रोटेक्ट करने का रूल्स बना दिया गया है। कुछ भी बुरा हो जाए, बुरा सिचुएशन के लिए पूरा बैकअप हमारे इंडिया के पास रेडी है। इस गवर्नमेंट रेगुलर अपडेट्स रिलीज कर रहा है थ्रू मीडिया चैनल्स। पैनिक और र्यूमर्स कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है गवर्नमेंट। मीडिया को रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करने के लिए गाइड किया गया है। वार में इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा वेपन होता है। ठीक है गाइज। दोस्तों, इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करता है, इंडिया ऑलरेडी फ्यूचर वार के लिए प्रिपेयर हो चुका है, साइलेंटली, स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली। जब दुनिया टेंशन में है तब इंडिया प्लानिंग मोड में है। दोस्तों, बैटल फील्ड पर नहीं होता, ये इकोनॉमी में भी होता है, फ्यूल प्राइसेस में भी होता है और फूड ग्रेन्स में भी होता है। इंडिया ने अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं वो दिखाता है कि हम सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक स्मार्ट ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। इंडिया दिन के दिन ग्रो कर रहा है। अगर आपको ऐसे रियल और डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये गाइस,
आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ काली।